Hey friends, this is Asif Developer, and you're watching now Code to Do with Asif. So today I will tell you what are reactive forms and how can we implement them. And in this video, I will tell you different features that are available in reactive forms and how can we use them. सबसे पहले हम कोड बेस में जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्टिव नाम का एक कंपोनेंट बना के रखा हुआ है सबसे पहले, ताकि पहले बनाने का मकसद ये है कि बाद में जो है हमारा हमें इशू ना हो, टाइम हमारा वेस्ट ना हो। सो मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये रिएक्टिव फॉर्म बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं और इनका क्या काम होता है। जब भी हमें किसी तरह की इनपुट चाहिए होती है या किसी तरह का डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसको गेट करने के लिए, उसको यूज़र से लेने के लिए हम किसी भी कोई भी नॉर्मल फॉर्म चाहे इस्तेमाल कर लें, हम फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? जबकि रिएक्टिव फॉर्म हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट बिल्ट इन फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे वैल्यू चेंज है, उसके अलावा इनवैलिड वैल्यू है, उसके अलावा उसकी क्लासेस अपनी हैं, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म एरे, ये क्लासेस प्रोवाइड करता है एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म। सो मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से यूज़ होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, इसका एक्सेस आइडेंटिफायर, पब्लिक रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव मैं सिंपल लिखूंगा, रिएक्टिव के आगे फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप लगाऊंगा। ठीक है, इसने फॉर्म ऊपर इंपोर्ट कर दिया फॉर्म ग्रुप, ठीक है, जिससे ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, इसके बाद ये बेसिकली ये फॉर्म का नाम है और ये फॉर्म की टाइप है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा सेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि होता क्या है। हम नॉर्मली एक इनपुट को भी रिएक्टिव फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ग्रुप बेसिकली डिफरेंट इनपुट्स को एक ग्रुप में यूज करने के लिए, ग्रुप में एक्सेस करने के लिए, अगर हम किसी चीज को, किसी इनपुट्स को एक ग्रुप में एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक जिस तरह से हम नेम करना चाहते हैं, तो रिएक्टिव दिस डॉट रिएक्टिव डॉट नेम के जरिए हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म ग्रुप से ये होता है कि हमें पूरे फॉर्म की जो स्टेट है वो एक ही वेरिएबल में मिल जाती है, ठीक है। लाइक फॉर्म अगर इनवैलिड है, फॉर्म अगर कोई रिक्वायर्ड चीज़ है तो मिसिंग है, अनटच है, डर्टी है, ठीक है, ये सारी जो उसकी फॉर्म की स्टेट्स होती हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम फॉर्म ग्रुप के ज़रिए जो है ना, डिफरेंट इनपुट्स अगर हमें चाहिए तो वो हम फॉर्म ग्रुप रिएक्टिव फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो है नेम, मैं यही वैसे मेरे पास है, लेकिन मैं आपको जो खुद करके दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि चीज़ें होती किस तरह से, ठीक है। फॉर्म ग्रुप यहाँ, सॉरी, फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे लग गया है, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने फॉर्म फॉर्म कंट्रोल को ऊपर इंपोर्ट कर दिया है। अब फॉर्म कंट्रोल क्या होता है? फॉर्म कंट्रोल बेसिकली हमारा किसी भी वेरिएबल को का जो डाटा होता है उसे सेव करवाने के लिए, उसको इनपुट के साथ अटैच करने के लिए हम फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है वो यूज़ करते हैं, जो मेरी एक्टिव फॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये बेसिकली एक इनपुट बनाने के लिए, एक इनपुट का डाटा सेव करने के लिए ये न्यू फॉर्म कंट्रोल जो है ये एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, फॉर्म ग्रुप के अंदर भी करता है और इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी डिफरेंट वैलिडेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। न्यू फॉर्म कंट्रोल मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 हो गए। मैं जल्दी जल्दी बस यहाँ पे एक नंबर भी लगा देता हूँ, सॉरी, फ़ोन नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी तरह से न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओके।
सो यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर मैंने लगा लिए, ठीक है। ये एक बेसिक हमारा फॉर्म बन गया जो हमारा टोटली इंटीग्रेट हो चुका है टीएस के अंदर, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये टीएस में ही इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इसके सारा कोड जो होता है वो टीएस में होता है। बहुत माइनर सा कोड जो हमारा एचटीएमएल का और मिनिमम टीएस के जो वेरिएबल्स साथ अटैच कर देते हैं, बस वही चीज़ें वहाँ पे होती है। बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़, सारी चीज़ें हमारे पास टीएस में ही होती हैं, बाकी छोटी-मोटी एचटीएमएल में होती है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एचटीएमएल में जाके अभी मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लिखूँगा, GROUP ग्रुप इज इक्वल टू, मैंने वहाँ पे रिएक्टिव नाम का एक फॉर्म बनाया, मैं यहाँ पे उसको अटैच कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी करके लिखता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग की एक भी बाद में मुश्किल ना हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने फॉर्म लगा दिया। वो मुझे क्या कह रहा है, ये मैंने आपको एरर दिखाना था इसलिए मैंने वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की। वो मुझे कह रहा है कैन नॉट बाइंड फॉर्म ग्रुप सिंस इट इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म। ठीक हो गया। नॉर्मल फॉर्म की तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो फॉर्म, ये तो प्रॉपर्टी है रिएक्टिव फॉर्म की। सो अभी हमें यहाँ पे फिर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म जो है वो इंपोर्ट कर दिया है। सो यहाँ पे ना एक हमने मिस्टेक कर दी थी, फॉर्म इस तरह से होता है, हमने फ्रॉम लिख दिया था। ओके, सो ये एरर भी हमारा सॉल्व हो गया, छोटा सा एरर था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं इनपुट्स लगा दूंगा, 3 इनपुट्स लगाऊंगा, टाइप टेक्स्ट ही रखूंगा पहले पहले, ठीक है। अभी मैंने इनके जो है ना फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पे लिख दिया। अब ये फॉर्म कंट्रोल नेम जब हम इनपुट पे लगाते हैं, फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो फॉर्म के अंदर वेरिएबल आप इनपुट जिनमें करना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये देखें, ये नेम है, ये ईमेल है, ये फ़ोन है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये ईमेल, ये फ़ोन और ये फ़ोन है, ये ईमेल है और ये नेम आ गया, ठीक है। ये चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के जो नेम है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक हो गया। ओके, सो अभी यहाँ पे एक सबमिट का बटन भी लगेगा। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई है तो मुझे आप कमेंट में बता दें, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, बटन जिसकी टाइप होगी सबमिट, ठीक है। उसका नाम जो मर्जी आप रख लें, उसका कोई इशू नहीं है, सबमिट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेलविंड इम्प्लीमेंट की हुई है, वैसे बटन प्राइमरी कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सबमिट का, NGSUBMIT सबमिट, NG सबमिट इज इक्वल टू ऑन SUBMIT सबमिट। अब ये क्या एरर देगा, एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है जी ऑन सबमिट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे ऑन सबमिट के नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऑन सबमिट के नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं कंसोल में उसकी जो वैल्यूज है वो शो करवा लेता हूँ। क्विक क्विक करेंगे। अच्छा, टाइप मैंने सबमिट रखी है ना जब किसी बटन की, ठीक है, इसमें एक ही बटन हम रखते होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जिसकी हम टाइप सबमिट रखते हैं। वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली इस बटन को ना, इस फंक्शन को कॉल कर देगा यहाँ पे एनजी सबमिट को। हमें यहाँ पे बटन पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे बटन पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा, वो इसको जाके जो है ना हिट करेगा इस फंक्शन को, और हमारा जो भी लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे कंसोल किया हुआ है। सो हम चले जाते हैं जी रिएक्टिव पेज पे, मैंने इसका नाम रिएक्टिव रखा था, रिएक्टिव, ठीक हो गया। राउटिंग में इसका नेम देखते हैं, मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हो गई है, रिएक्टिव ही है, ओके, सही हो गया। वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसको प्रॉपर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आसिफ, नेम है, ईमेल है आसिफ लुधियानवी, और आगे फ़ोन नंबर कुछ भी हम लिख सकते हैं, 031 9 10, जो भी जितना भी हम
लिख ले। ठीक है, सबमिट बॉक्स, ये एक बटन है मेरा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसने कंसोल में शो करवा दिया है। ठीक है, कि ये वैल्यूज आ गई हैं। सबसे बेसिक जो हमारा मोटिव होता है ना फॉर्म्स के लिए, वो यही होता है कि डाटा एंटर किया और डाटा आ गया। ठीक है, डाटा हमारे पास कंसोल में शो हो गया, इसका मतलब हमारे पास टीएस की फाइल के 19 नंबर पे, कंपोनेंट डॉट टीएस में 19 नंबर पे हमारे पास ये डाटा आ गया। यानी हमारे पास टीएस में डाटा जो है ना एचटीएमएल से रिसीव हो चुका है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी देर तक मैंने नेम के ऊपर क्लिक नहीं किया ना, नेम के अंदर डाटा एंटर नहीं किया, सॉरी, ठीक है, तो मेरा सबमिट वाला बटन कॉल ही ना हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड इसकी की होती है रिएक्टिव फॉर्म की तरफ से प्रोवाइड किया होता है, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड एक प्रॉपर्टी होती है। और इसी तरह से हम वैलिडेटर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, वैलिडेटर डॉट ईमेल, वैलिडेटर डॉट प्रोवाइड और डिफरेंट चीज़ें जो भी, ठीक है, वो एक्सेस कर सकते हैं एंगुलर फॉर्म की लाइब्रेरी से, जो एंगुलर की अपनी है। ठीक है, एंगुलर की जो प्रोवाइड करता है, उसमें ये फंक्शन जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है ऑटोमेटिकली दी होती है पहले से एज डिफॉल्ट। ओके, सो मैं अब जाके ये थोड़ी सी कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, डिसेबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड मैं कहता हूँ रिएक्टिव फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर तो फॉर्म इनवैलिड हो, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना, ये डिसेबल हो जाए बटन। ठीक हो गया। अच्छा, डिसेबल हो जाए बटन। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे आसिफ लिखा, ये लिखते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर कुछ भी लिख दिया, बट मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो पा रहा। ठीक है, बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो डिसेबल है बटन, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, तो ये वैलिडेशन का फ़ायदा होता है कि जितनी देर तक मैं अपना नाम एंटर नहीं करूँगा या कोई भी इनपुट जिसे आप वैलिडेटर के ज़रिए रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना इनपुट होगी नहीं। अब वैलिडेटर डिफरेंट किस्म के होते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है, वो मिनिमम 6 डिजिट का हो, उसकी वैलिडेशन अलग रखती है, मिनिमम लेंथ और मैक्स लेंथ की। ठीक है, और इस तरह अगर कोई रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड की अलग लगती है। और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ईमेल इनपुट के अंदर ईमेल ही एंटर हो, देन वो एनेबल हो, ठीक है, तो वो भी चीज़ हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। इसको एक दफ़ा मैंने ऐसे कर दिया। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या होता है कि हम करते हैं सबमिट पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन में जाके हम मैंने एक और चीज़ कंसोल की। सो अभी मैं सबमिट के अंदर आके इसे डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, दिस डॉट रिएक्टिव डॉट स्टेटस, रिएक्टिव फॉर्म का नाम है, और स्टेटस कर दूंगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये क्या आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, अभी सारा लोड हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि जो है ना हमारे पास, ये इनवैलिड है, फॉर्म इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये जो कंडीशन हमने लगाई ना रिक्वायर्ड, वो पूरी नहीं हुई। कंडीशन पूरी नहीं होगी तो फॉर्म इनवैलिड होगा। ठीक है, अब मैं अगर करता हूँ, अभी भी इनवैलिड है। ठीक है, लेट्स से मैं कर देता हूँ नेम, यहाँ पे एंटर कर दी मैंने वैल्यू। ठीक है, अब देखते क्या करता है। अब वैलिड है। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी, ये पूरे फॉर्म की आ रही है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से ये वैलिडेशन हटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करता है ये। अच्छा, अभी लोड हो ले, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते कि क्या आता है। वैलिड है फॉर्म, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लगी। ठीक है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्म की जो है वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं कि फॉर्म इनवैलिड है या वैलिड है, स्टेटस के जरिए। ठीक है, सो मैं अभी आपको जो चीज़ दिखाने लगा था, मैं बेसिकली वैलिडेशन पे बात कर रहा था। अब मैं ईमेल की एक वैलिडेशन लगा देता हूँ। अगर आपने मल्टीपल वैलिडेशंस लगानी है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, और उसमें आप जितनी मर्जी वैलिडेशन लगा दें। ठीक है, उसके रिलेटेड। ठीक है, मैंने ईमेल की भी लगा दी, मैंने रिक्वायर्ड भी लगा दी। मैंने कहा कि नेम और ईमेल, ये दोनों का नेम और ईमेल दोनों रिक्वायर्ड है, बट
जो ईमेल वाला वेरिएबल है ये ईमेल ही लेगा, दूसरी चीज़ नहीं लेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम की जगह पे आसिफ, एंड ईमेल की जगह पे मैंने लिख दिया कोई भी ईमेल लिख देता, asif.dev@gmail.com। अभी आप देखिएगा, हम जब यहाँ पे इनवैलिड वाली, मैंने यहाँ पे इनवैलिड वाली कंडीशन को बैक कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा ये आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो वैलिडेटर वाली जो कंडीशन है वैसे ही वर्क करनी है। मैंने इसके अंदर डाटा भी एंटर किया है, लेकिन इसके अंदर भी डाटा एंटर किया है, लेकिन ये इनेबल क्यों नहीं हुआ? ये देखिए मैंने क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखना अभी इनेबल हो जाएगा @gmail.com। ठीक है, इनेबल हो गया। तीसरे के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई तो वो इसलिए शो कर रहा है। ये देखो फॉर्म वैलिड है और डाटा भी सारा हमारे रिलेटेड ही आ रहा है जो हमें चाहिए। ठीक हो गया। सो ये चीज़ें थी इसके रिलेटेड, कि आप किस तरह से रिएक्टिव फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और हमें रिएक्टिव फॉर्म को क्यों यूज़ करना चाहिए ये भी आपको मैंने बताया कि ये HTML में इसका वेट बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। ठीक है। और सारी चीज़ें हम इधर ही हैंडल कर रहे होते हैं। इवन एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डिसेबल वाला किया था ना। ठीक है। ये तो चीज़ ठीक है। अदरवाइज आप अगर कोई मैसेज शो करवाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डिसेबल शो कर दी। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर इफ दिस डॉट रिएक्टिव फॉर्म रिएक्टिव डॉट गेट गेट के जरिए हम जो है ना उसके नेम को लिखेंगे, जो वेरिएबल हम गेट करना चाहते हैं। ठीक है। डॉट वैल्यू। ठीक है। मैं करता हूँ कि अगर तो मेरा ये इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, तो ये कंसोल ये शो कर दे। अदरवाइज क्या क्या करें, क्या करे वो कहे नेम इज रिक्वायर्ड। ओके। मैंने यहाँ पे लिखा आसिफ। ठीक है। बल्कि आसिफ नहीं हम लिखते, हम कुछ भी नहीं लिखते, उसने कंसोल में शो करवा दिया नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। इसे आप इस तरह से अलर्ट में भी शो करवा सकते हैं, अगर आप अलर्ट में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है। आप उसे अलर्ट में शो करवाएं नेम इज रिक्वायर्ड। अभी मैं नेम नहीं लिखूंगा तो वो कहेगा नेम इज रिक्वायर्ड। इस तरह से जो मैसेज आप जिस पेज के ऊपर करना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो गेट है ये बेसिकली अगर आप सिंगल वैल्यू को गेट करना चाह रहे हैं, सिंगल वेरिएबल को फॉर्म में से गेट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से गेट करते हैं। ठीक है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।